यहां पर मैं एक ऐसे गुनाह का तस्करा करने जा रहा हूं जिस गुनाह की नहुसत बहुत खतरनाक है, जिस गुनाह से नस्लें बर्बाद हो गई हैं, जिस गुनाह की वजह से इंसानियत शर्मशार हो गई है। एक ऐसा गुनाह कि जिस गुनाह ने नस्लों को खरा नहीं छोड़ा, जिस गुनाह ने मोहब्बतों को नहीं छोड़ा, वो गुनाह जानते हैं क्या है? उस गुनाह में 3 हर्फ हैं। उसका पहला हर्फ जो है वो जा है। जा बता रहा है कि जो इस गुनाह को करता है उसके दिल पे जंग चढ़ जाता है। जिस दिल पे जंग चढ़ जाए, बताएं वो दिल किसी काम आएगा? उस गुनाह का जो नून है, नाम है नून, उसका जो हर्फ है नून, वो नून बता रहा है कि ऐ बंदे, अगर तू इस गुनाह को करेगा तो तेरा सारा नूर खत्म हो जाएगा। और उस गुनाह के नाम के अंदर अलिफ आता है। अलिफ बता रहा है कि देख, तेरे समाज में, तेरे खानदान में, तेरे गली में, तेरे पड़ोस में अगर तू इस गुनाह को करेगा तो उल्फतें, मोहब्बतें सब खत्म हो जाएंगी। और उसका नाम का मतलब है, इन 3 हरूफ को मिलाओ तो बनता क्या है? जिना। ये खतरनाक गुनाह है। ये कोई मामूली गुनाह नहीं है नौजवानों, ये कोई आसान छोटा गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला 15वें पारे बनी इसराइल में क्या फरमाता है? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ला तक़रबुज़ जिना, जिना के करीब मत जाओ, जिना ना करो, ये नहीं कहा। ये भी तो कह सकता था रब, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिना के करीब मत जाओ, उस चीज का सहारा भी मत लो जो चीज तुम्हें जिना के करीब ले जाए। आगे फरमाया इन्नहु कान फाहिशा, बेशक ये बहुत बुराई का रास्ता है, बहुत बुरा काम है ये जिना। वसा सबीला, खुल्लम खुल्ला बेहाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। और याद रखो, इस बुरे रास्ते को जो उठाता है, इस बुरे रास्ते पे जो चलता है, वो कभी चैन नहीं पा सकता। आप देखें ईमान कितनी अजीम दौलत है, कितनी अजीम दौलत है ईमान। ईमान होगा तो इंसान जन्नत में जाएगा, ईमान होगा तो ही तमाम आमाले सालिहात काम आएंगे। ईमान नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आप बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ें, बुखारी शरीफ की हदीस ही कहती है ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मोमिनुन। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जानी जिना करता है तो वो मोमिन ही नहीं रहता। हुजूर फरमा रहे हैं, जब जानी जिना करता है तो वो मोमिन ही नहीं रहता। अब आप बताइए कितना खतरनाक गुनाह है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, मुझे 2 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अल्लाहू अकबर। वो 2 चीजें कौन सी थी? मुस्तफा ने फरमाया, चबड़ों के दरमियान जो एक चीज है ना, जिसको जुबान कहते हैं, इसकी जमानत दो, क्योंकि इसी से गीबत होती है, इसी से गालियां दी जाती हैं, इसी से बुरा भला कहा जाता है। और फरमाया 1-2 टांगों के बीच में जो है उसकी जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। इन 2 चीजों की हिफाजत कर लो। मुस्तफा करीम जो सच्चे नबी है, मसदूक नबी है, सादिक नबी है, उनके कौल के मुताबिक जन्नत तुम्हारी है, जन्नत वाला भी तुम्हारा है। ए अजीजा ने मोहतरम, इस मसले को हसासियत से लीजिए। याद रखिए, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी मौत आई नहीं है, अभी हजरत मलकुल मौत ने हमारी रूह कब्ज नहीं की है। इस गुनाह को देखिए, ये गुनाह कितना खतरनाक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह का तज़किरा करते हुए हुजूर ने फरमाया कि जब जिना से पैदा किए हुए बच्चे आम हो जाएंगे, उस वक्त कयामत आएगी। यानी गोया के ये कयामत की अलामत में से है कि जिना से पैदा हुए बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। आप इसके रीजन पर गौर फिक्र कीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जिना आम क्यों हो रहा है। आप सारे अक्लमंद हैं, आप सब सोचें, लम्हा भर के लिए सोचें कि आखिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना की इतनी मजम्मत की, अल्लाह ने जिना की इतनी मजम्मत की, तो कहीं तो उसका हल बताया होगा कि इस गुनाह को कैसे रोका जा सकता है। हाँ, इस गुनाह का हल हुजूर ने बताया है। हुजूर ने फरमाया, ए जवानो या माशर शबाब, ए जवानो तुम निकाह कर लो। यानी गोया के निकाह वाहिद वो चीज है कि जो जिना को रोक देती है। निकाह कर लो। मौला निकाह नहीं कर सकते तो हुजूर ने दूसरा रास्ता भी बताया, फरमाया कि रोजे रख लो। रोजे भी ख्वाहिशात को दबा देती है। हुजूर ने इलाज बताया
जिना को निकाह रोक सकता है, निकाह कर लो, लेकिन नहीं जनाब, हमारे यहां तवज्जो ही नहीं है इस पर। आप खुद अंदाजा लगाएं, आजकल ये रिपोर्टें हमारे आती रहती हैं, अब करें तो करें क्या, करंट सिचुएशन पर बोलना पड़ता है, मादरत के साथ किसी को बुरा लगे तो। हमारे पास ये रिपोर्टें आती रहती हैं कि फलां लड़का इतना इतरा रहा था कि उसके पास 15 फ्रेंड्स हैं, 15 और 16 और पता नहीं कितनी कितनी फ्रेंड्स हैं। ऐसे लड़कियों की हालात भी हमारे तक पहुंचते हैं, तो वहां भी यही होता है कि इनके इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये क्या है ये? और इसको लोग फखरिया बयान कर रहे होते हैं, यानी इसको गुनाह तस्वुर तक नहीं किया जा रहा, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह की सजा के बारे में जानते हैं क्या है? हुजूर पाक खुद फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन मैं सोया हुआ था, आप अपने नाजुक जिस्म पे थोड़ा सा गौर कीजिए, कितना नाजुक जिस्म है ये। क्या आप और हम इस नाजुक जिस्म पे जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकेंगे? अपने नाजुक बदन पे रहम खाइए मेरे भाइयों, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको पेश नजर रखिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक बार सोया हुआ था और 2 शख्स आए मेरे पास, मुझे एक मुकद्दस जगह पे लेके गए, मुकद्दस जगह पे लेकर के गए, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी निशानियां मुझे दिखाई। उस दौरान मुझे ये दिखाया गया कि एक जगह है, एक सुराख है, जो सुराख ऊपर से सुकड़ा हुआ है और अंदर से थोड़ा सा खुला हुआ है, यानी तंदूर जो होता है, गांव देहात में तंदूर होता है, इसी अंदाज का एक सुराख दिखाया गया, और उस सुराख के अंदर आग जलाई जा रही है। जानते हो उस तंदूर नुमा सुराख के अंदर क्या है? हुजूर ने फरमाया उसके अंदर बरहाना औरतें और बनहाना मर्द आग के लपेट में हैं। जब आग का शोला भड़कता है तो ये लोग आग के शोले के साथ ऊपर आ जाते हैं, और जब वो कम होता है तो फिर ये उसी सुराख के अंदर जाकर के गिरते हैं। इतनी खतरनाक अजाब है। हदीसों में आता है कि जब इस जानी को और जानिया को जहन्नम में फेंका जाएगा तो इनकी शर्मगाहों से ऐसा पीप निकलेगा कि सारे जहन्नम वाले पनाह मांगेंगे। ये किस कदर वबाल की बात है। जो जानी और जानिया होते हैं, हदीसों का खुलासा है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन इन जानी और जानिया को जाहिर कर देगा ताकि ये शर्मिंदा हो। ये बहुत खतरनाक गुनाह है। एक हदीस है जिसका खुलासा ये है, डबल 12 घंटों में एक वक्त ऐसा आता है कि जो कबूलियत का वक्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑफर होता है कि बंदे जो चाहे मांग ले, रिस्क मांग ले, औलाद मांग ले, जो चाहे मांग ले। लेकिन जब, और वो वक्त आप जानते हैं तहज्जुद का टाइम होता है, तहज्जुद के टाइम अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक, जैसा उसकी शान के लायक है, पहले आसमान पे नुज़ूल फरमाता है और फिर बंदों से कहता है, बंदो सो क्यों रहे हो, मुझसे मांगो। रिस्क मांगना चाहते हो मांगो, औलाद मांगना चाहते हो औलाद मांगो, जो मांगना चाहते हो मांगो। जैसे शबे बरात में नहीं होता सारी रात, शबे कद्र में होता है सारी रात, ऐसे ही रात का जो पिछला पहर आता है तहज्जुद का टाइम, हर रात का ये पिछला पहर जो होता है ये इसी तरीके से गुजरता है। लेकिन अल्लाहू अकबर, ऐसे मुबारक टाइम पे जब जानी और जानिया खुदा से मांगते हैं तो खुदा की रहमत इनसे मुंह मोड़ लेती है और इनको रोक दिया जाता है कि तू मत मांग, क्योंकि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अजीजान मोहतरम, ये इतना बड़ा गुनाह है, इस गुनाह का सद्देबाब कीजिए। और सद्देबाब कैसे होगा? जैसे ही हमारे घरों में बच्चे और बच्चियां जवान हो गई हो, उनका निकाह कर दीजिए। दूसरा सद्देबाब ये होगा कि जनाब आली, आप अपने मुआशरे पे नजर रखें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप रोजे ज्यादा रखें, नजरों को झुकाएं। आप देखें ये इतना खतरनाक है कि इतनी शिद्दत के साथ किसी और गुनाह की सजा बयान नहीं की गई शरीयत में जितनी की जिना की गई है। आप सूरह नूर पढ़ेंगे तो वहां अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है, जो जिना करने वाला है और जो जिना करने वाली है उसको 100 कोड़े मारे जाए। कौन से? ये वो हैं जो शादीशुदा नहीं है। गैर शादीशुदा जिना करने वाला मर्द
और जिना करने वाली औरतों को 100 कोड़े मारने का हुक्म सूरह नूर कुरान में वाज़े लफ्जों के साथ मौजूद है। आप हदीसें पढ़े, कई हदीसें हैं कि अगर कोई जिना ऐसा बंदा करता है जो शादीशुदा है तो खड्डा खोदो और खड्डे के अंदर उसको खड़ा करो और मुसलमानों की तकवा शियार जमात वहां पास में खड़ी हो जाए और फिर पत्थर मारो उसको, इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए, मरकर उसी खड्डे में गिर जाए। संसार करने का हुक्म हदीसों में आया है। अब आप बताएं, इतना खतरनाक गुनाह है और उस गुनाह को हम हल्का समझे हुए। अल्लाह अकबर। हमारे असलाफ किस कदर वजद वाले थे, किस कदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले थे। हमारे यहाँ खौफ ही नहीं है। आला हजरत ने बहुत अच्छी बात कही, खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर नबी की शर्म होती, खुदा का खौफ होता तो जरूर हम अपने आप को गुनाहों से बचा लेते, लेकिन ये हो तो ना, पास ही नहीं है। जब पास ही नहीं है तो गुनाहों से बचना अब हमारे लिए क्या हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। यही कहते हैं हम लोग, बाजारों में बैठकर, चौराहे पे बैठकर, मस्जिद में बैठकर, खैर बाजारों में तो ख्याल ही नहीं आता, गलियों में तो ख्याल ही नहीं आता, दोस्तों की बैठक में तो गुनाह से बचने का ख्याल ही नहीं आता। मस्जिद में जब आ जाते हैं, मौलाना साहब के सामने आ गए या मस्जिद में आ गए, खुदा की जिक्र की तासीर दिल में बैठ गई तो कहते हैं मौलाना साहब गुनाह से बचना तो चाहते हैं लेकिन गुनाह से बचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए, खुदा की तरफ से फिर रहमत आती है। अल्लाह अकबर। तरीकेकार क्या है, एक साहबी है, ताबी है गालिबन, एक ताबी है, नौजवान। वाकया कंजुल उम्माल में हजरत साहिब कंजुल उम्माल ने इस वाकये को लिखा है। कहते कि एक नौजवान था, रोजाना नमाज के लिए आता, 5 वक्ता पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने आता, और बीच में एक खातून उसको देखती, और यही बात हुजूर ने भी फरमाई कि ये जो बदनिगाही है ना, ये शैतान का पहला तीर है। आप अपनी नजरों को छुपाना और झुकाना बंद कर दे, झुकाना शुरू कर दे और नजरों को उठाना बंद कर दे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बदनिगाही का सिलसिला जैसे ही खत्म होगा तो जीना पे पहला दरवाजा और पहला स्टेप, यानी उसके रोक के लिए पहला स्टेप आपकी तरफ से शुरू हो जाएगा। इसलिए निगाहें झुकाने की आदत बनाइए। और अल्लाह पाक कह भी रहा है, ऐ मोमिन मर्दों अपनी निगाहों को झुका के रखो। और औरतों से भी कहा जा रहा है, ऐ औरतों तुम भी अपनी निगाहों को क्या करो, झुका के रखो। दोनों से कहा गया, क्योंकि दोनों की जो निगाहें हैं वो शैतान का पहला तीर होती हैं। अल्लाह अकबर। वो औरत रोजाना उस नौजवान को देखती, नौजवान आता, नमाज पढ़ के चला जाता। उसकी एक खादिमा थी, खातून की, उस खादिमा से उसने कहा कि ये नौजवान मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश किसी तरीके से ये मुझे तन्हाई में मिल जाए तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। वो पक्की उम्र की थी खादिमा उसकी। उसने कहा ये कौन सी बात हुई, ये तो बहुत आसान सी बात है, ये तो बहुत आसान सी बात है, कल ही लो या आज ही लो। इशा के बाद वो रास्ते में खड़ी हो गई। जब वो इशा पढ़ के वो बच्चा नौजवान मस्जिद से गुजर रहा था, गली से, रास्ते से, वो खादिमा आई, पक्की उम्र की औरत, और आकर कहने लगी कि क्या तुम सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो? कहा है, क्यों नहीं है? कहा क्या मुस्तफा का ये फरमान नहीं है कि तुम में लोगों में सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों के काम आए है, जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है, अल्लाह पाक उस पे भी क्या करता है, रहम करता है। ऐसी हदीसें सुनाई, ऐसी कुरान की आयतें सुनाई हुस्न सलूक वाली। और ये सुनाने के बाद जब उसके दिल को नरम देखा तो कहा कि हमारे पास मर्द नहीं है घर में कोई, और घर में कोई भारी चीज रखी हुई है, उसको उठा के दूसरी जगह पे रखना है, क्या तुम हमारे काम नहीं आ सकते? नौजवान था, कुरान के सामने, अहादीस के सामने ज़ेर हो गया। उसने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल ये मेरे 2 मिनट का काम है, क्यों नहीं, चलो मुझे बताओ कौन सी वजनी चीज है, उसको उठा के रखना है। ये नौजवान अंदर गया तो उसी कमरे में ले गई जिस कमरे में पहले से ही वो खातून, वो शहजादी मौजूद थी। जैसे ही नौजवान की एंट्री हुई, इसने बाहर से कुंडी लगा दी। अब अजीजा ने मोहतरम देखिए, हम अपना हाल देखें और पहले के मुसलमानों का हाल देखें। पहले के मुसलमान किस कदर खौफे खुदा वाले थे। अब जैसे ही उस खातून ने तन्हाई में, हुजरे में, उसने जो है उसको बदफेली की तरफ बुलाया तो उसने कहा कि अल्लाह फरमाता है वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान,
अल्लाह फरमाता है कि जो रब के हुजूर खौफ करेगा उसके लिए एक जन्नत नहीं, दो जन्नतें हैं। जो रब के हुजूर खौफ करेगा उसके लिए दो जन्नतें हैं। माना कि दुनियावी एतबार से तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं, लेकिन क्या हम दोनों अल्लाह के हुजूर नहीं खड़े? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? क्या अल्लाह तो देख रहा है। बस इसी कैफियत में वो नौजवान इस कदर मस्त हुआ कि उस पर एक अलग कैफियत तारी हुई और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। अब इसने शोर मचाया कि शायद ये मर गया। खादिमा ने और इसने इसको पकड़ा और पकड़ करके जहां कूड़ा वगैरह डाला जाता है वहां जाकर के फेंक दिया। अब इसके बाप को पता चला, ये खैरुल कुरून की बात है। आप देखें कि वहां असलाफ कितने खूबसूरत थे। अब बाप को पता चला तो बाप ढूंढता ढूंढता इसी कूड़े पे जाकर के पहुंचा जहां बेटा मौजूद था, सो रहा था, बेहोशी की आलम में था। बेटे को उठाया, पानी के छींटे छूटे मारे, छींटे मार करके बेटे को घर ले जाया गया। बेटे को होश आया, बेटे ने वाकया सुनाया, ऐसा ऐसा वाकया था, रास्ते में ऐसा हुआ, तो बंद कमरे में मुझे ऐसा हुआ। तो फिर जब दोबारा वाकया सुनाते हुए वो नौजवान बच्चा, अल्लाहू अकबर, जब इसी मकाम पे पहुंचा ना कि बस मुझे कुरान की आयत याद आ गई, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब के हुजूर खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो जैसे ही उसने ये आयत दोबारा अपने बाप को सुनाई तो फिर उस पर बेहोशी तारी हुई और इस बार वो इस दुनिया से ही चला गया। गुनाह से नहीं रुका, अपनी सांसों की माला उसने तोड़ दी। इस कदर खौफे खुदा था और इस कदर अपने आप को पाक साफ रखने का एक असीम जज्बा था जो आज हमारे अंदर नहीं पाया जाता। इसलिए आप और हम सब इस गुनाह की हसासियत को, फिर हुआ यूं कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि फलां शख्स कहां है, कहां रह गए? तो बताया गया कि उनका तो इंतकाल हो गया, रातों रात जो है उनको दफन कर दिया गया। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दौर की बात है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने वजह पूछी, क्यों कर हुआ इंतकाल, कैसे हुआ? अल्लाह अकबर, लोगों ने बताया ये वजह हुई और इस तरीके से इनका इंतकाल हुआ। तो आप उनकी कब्र पे तशरीफ ले गए और आपने जो है उसको खुशखबरी सुनाई। बता, अल्लाह का तो वादा है, वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह से डरता है उसके लिए दो जन्नतें हैं। बता तुझे क्या मिली? तो अंदर से आवाज आई, मुझे भी दो जन्नतें मिली हैं। तो अजीजा ने मोहतरम, इसलिए इस गुनाह से बचने की भरपूर कोशिश कीजिए। ये गुनाह बड़ा खतरनाक है। ये गुनाह जिसका नाम जिना है, ये दिल को जंग में मुब्तला कर देता है, दिल के नूर को छीन लेता है और आपस में उल्फतें मोहब्बतों को खत्म कर देता है। जिना से सच्ची पक्की तौबा कीजिए, ये बहुत ही खतरनाक गुनाह है। इसके लिए जो इसका इलाज है वो यही है कि आप अपनी नजरों को झुकाइए। आप बालिग हो गए हैं, माँ बाप तवज्जो दें। अगर बच्चे बालिग हो गए हैं तो उनका निकाह जल्दी कर दें, बच्चियों का भी और बच्चों का भी करें। बच्चे जैसे ही बालिग हो गए हैं तो उनका निकाह जल्दी कर दें। दूसरी सूरत यह कि कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं, वो भी जिना का इर्तिकाब में मुब्तला हो जाते हैं। तो देखो कुरान पाक फरमा रहा है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना। कुरान ने यहां ये नहीं कहा कि तुम एक से निकाह करो। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमारे घर वाले एतमाद में नहीं है, तो एतमाद में नहीं है तो फिर हुजूर के दूसरे फार्मूले पे अमल करो। हुजूर ने फरमाया रोजा रखो। निकाह की इस्तिताअत नहीं है, एतमाद में नहीं ले सकते, तो फिर क्या करो? रोजा रखो। रोजा रख करके अपनी ख्वाहिशात को मारो। अजीजा ने मोहतरम, इसका जो जिना का जो सद्दे बाब है वो निकाह है। निकाह के बाद नजरों को झुकाना है और साथ में रोजा रखना है। ये तीन काम ऐसे हैं कि इन कामों को अगर हम और आप पाबंदी के साथ करें तो इंशाअल्लाह जिना जैसी लानत से हम बच जाएंगे। ये तीन काम कौन कौन से? पहले काम तो ये कि निकाह को आम कीजिए। दूसरा ये कि अपनी निगाहों को क्या कीजिए? झुकाइए। तीसरा ये कि जनाब आली रोजा रखिए। फर्ज रोजे के अलावा जो नवाफिल रोजे हैं वो भी रखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, जिना की तरफ कुछ चीजें बुलाती हैं, जैसे इंटरनेट पर गलत और फाहिशात मवाद है, गाने हैं, फिल्में हैं, ये चीजें हमें क्या करती हैं? ये जिना की तरफ बुलाती हैं। इससे बचा जाए। गलत दोस्तों की सोहबत,
आप अगर उनके साथ बैठेंगे तो फिर आप जीना की तरफ माइल होंगे। तो इसलिए इन सोबतों से भी बचा जाए, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह सवजल अल्लाह करीम हम सबको जीना से बचा लेगा। दूसरी बात ये, एक आखिरी लास्ट बात ये है इस हवाले से कि देखें हम बड़े कमजोर लोग हैं, ये पते की बात है, सूफिया की बात है और पते वाली बात है, बिल्कुल ठीक ठाक बात है। वो ये है कि आप और हमें जीना से सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। कौन बचा सकता है? सारे बोले कौन? अल्लाह। तो बस एक काम कीजिए कि आप अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख करके रो रो के मांगिए, अल्लाह हमें जीना से बचा ले। सुबह जब आप उठें, तहज्जुद में उठे तो सुभान अल्लाह, अगर फजर पढ़ते हो तो फजर में आप अपना सर सज्जे में रख करके अल्लाह से कहें, अल्लाह तूने अपने फजल से इस दिन को हम पर तुलू किया है, मौला अपने फजल से पूरे दिन जिना से हमें बचा ले, बदनिगाही से हमें बचा ले। अल्लाह से जब गिड़गिड़ा के मांगेंगे ना तो इंशाअल्लाह ये बरकतें हमें नसीब होंगी। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।